नमन करती हूँ द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच को, साथ ही इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। मैं फिर से एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ, जो इस प्रकार है। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। आइए हम भी धैर्य के साथ अपने शिक्षा धन की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं और अपनी क्लास में अपनी पाठ की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने मनुष्य में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना था, जिनमें से हमने पिट्यूटरी, थायराइड और पाराथायरॉयड इत्यादि ग्रंथियों के बारे में और उनसे निकलने वाले हार्मोन के बारे में चर्चा की थी। आइए आज हम अगली ग्रंथि के बारे में जानते हैं। तो अब अगली ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि। इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। यह ग्लैंड वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित रहता है। इस ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। इनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। आइए पहले हम एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है वो 3 प्रकार का होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। तो पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यह हार्मोन मनुष्य के शरीर में भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। यह शरीर में जल का संतुलन करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा का भी नियंत्रण करता है। दूसरा हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। यह शरीर में मिनरल और लवण की मात्रा का नियंत्रण करता है। वृक्क में जब पुनरावशोषण की क्रिया होती है, अर्थात जब वृक्क नलिका से फिल्ट्रेट गुजरते हैं, उस समय उस फिल्ट्रेट में उपस्थित जो भी खनिज और लवण हैं, वह खनिज वृक्क नलिका के दीवारों की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसका नियंत्रण मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के द्वारा होता है। यह भी हमारे शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। तीसरा है लिंग हार्मोन। यह मांसपेशियों और हड्डियों का परिवर्धन करता है। इसके अलावा यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को नियंत्रित करता है, अर्थात बाह्य लिंगों के नियंत्रण। उसके अलावा यह जो गुप्तांग हैं उन पर बाल आने की जो क्रिया होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की जो उपस्थिति की क्रिया होती है, उसको यह नियंत्रित करते हैं, यौनाचार को नियंत्रित करते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा भाग है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। पहला है एपिनेफ्रिन और दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन या एड्रिनालिन भी कहा जाता है। इस हार्मोन का स्राव हमारे शरीर में अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव, डर, गुस्सा, भय इत्यादि के समय होता है। दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। यह हृदय की संकुचनशीलता को नियंत्रित करता है और बढ़ाता है। इसके कारण हमारे शरीर में रक्तचाप की वृद्धि होती है। यह हार्मोन रक्त में रक्त शर्करा अर्थात शुगर की मात्रा को भी बढ़ाता है। अब अगली और 5वीं ग्रंथि है अग्न्याशय की लैंगरहैंस दीपिकाएं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यह ग्रंथि जिसको अग्न्याशय
कहा जाता है, इसके पास उपस्थित होती है। ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं जो अग्न्याशय में होते हैं। इनसे इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर किसी कारणवश इनसे इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है या नहीं होता है, तब हमारे शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और तब हमें मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अगली ग्रंथि है जनन ग्रंथियां, जो मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं। फीमेल में या अंडाशय के रूप में होती हैं और मेल में या वृषण के रूप में होती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या किशोरावस्था के समय जो परिवर्तन होते हैं उनको ये उपस्थित करते हैं, लाते हैं। ये यौन लक्षणों को परिवर्तित करते हैं तथा यौन आचरण को प्रेरित भी करने का कार्य करते हैं, यौन आचरणों को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में हार्मोन्स के द्वारा रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की क्रिया होती है। अब आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नया लेसन लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।